वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्शंस बाय इब्रार। तो कैसे आप लोग? ठीक हैं, तो हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो है 10 ऐसी मूवीज जो पाकिस्तान में बैन है, क्यों बैन है, क्या वजह है, तो जानते हैं। देखते हैं इस वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं 3 2 1। Pirate movie sales happening here, and this is a new film from India, है ना? ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है धुरंधर। ये रणवीर सिंह। ये फिल्म कितने रुपए? ये 50 रुपीज़ की है सर। 50 रुपए जी सर, बहुत सस्ता है। वेलकम टू सोशल। इंडिया की फिल्म्स पाकिस्तान में बहुत देखी जाती हैं irrespective of the rivalry, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट who controls their censor board has time and again banned Indian films from releasing. आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा बैन्स इंडियन फिल्म्स पर ही लगते हैं। Whenever our films feature anything around Pakistan, it is clear that the film will be banned there. इस वीडियो में हम आपको 10 इंडियन फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान में बैन हुई थी। This is going to be an interesting video, so do watch it till the end. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। Number 10, धुरंधर। धुरंधर doesn't need a reason to be explained कि उसे पाकिस्तान और बाकी गल्फ कंट्रीज में क्यों बैन कर दिया गया था। धुरंधर में पाकिस्तान में रह रहे टेररिस्ट और बाकी इलीगल एक्टिविटीज को दिखाया गया है, सो इट वाज क्लियर कि धुरंधर उन कंट्रीज में बैन कर दी जाएगी दैट हैव अलायंसेस विद पाकिस्तान। इसीलिए फिल्म को किसी भी गल्फ कंट्री में रिलीज नहीं मिली। Although there was news that people in Pakistan were so curious to watch the movie that it did huge business in piracy and is even trending on number 1 in Netflix Pakistan. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Number 9, Tiger Zinda Hai. It's ironic how Tiger Zinda Hai is now called propaganda film by our own audience, as it shows an Indian and a Pakistani spy working together. Tiger India का spy है और Zoya पाकिस्तान की। उस टाइम पर हम इस फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह देखते थे, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट सॉ दिस फिल्म एज अ थ्रेट टू देयर व्यूअर्स, क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान को ये एज अ कंट्री डिमीन करती है। इसीलिए फिल्म को वहाँ पर बैन कर दिया गया था, इवन व्हेन द मैसेजिंग ऑफ द फिल्म वाज़न्ट एंटी पाकिस्तान। हमारा ये मिशन अब सिर्फ उन नर्सेस को बचाने के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वी स्टैंड फॉर पीस। दोनों फिल्में ही बहुत मजे की। नंबर 8, सीतारमन। सीतारमन पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैन कर दी गई थी क्योंकि इन कंट्रीज के सेंसर बोर्ड को फिल्म की मैसेजिंग से प्रॉब्लम थी। इट डिड नॉट कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ देयर काइंड ऑफ कल्चरल स्टोरी टेलिंग, इसीलिए फिल्म को बैन कर दिया गया। दुलकर का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट राम एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता है जो पाकिस्तान में कैद है, सो ऐसे ही कुछ मोमेंट्स की वजह से फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया था। इट डिड गेट अ रिलीज इन यूएई बट आफ्टर अ लॉट ऑफ सेंसरशिप। वैलिड इंफॉर्मेशन विष्णु, अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो तुम अपने मुल्क में जिंदगी भर ट्रेटर की तरह सड़ोगे। इफ यू सपोर्ट अस यू विल लिव हैप्पीली विद योर फैमिली। सारा कसूर इसका होगा। काफी तगड़ी मूवी है। Number 7, Uri the Surgical Strike. As you all know, Uri इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक को दिखाती है जहां वो पाकिस्तान बॉर्डर को एंटर करके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। The film was not only banned in Pakistan, but even the government interfered, where it was decided that Uri will not get a single distributor in Pakistan. पाकिस्तान आर्मी ने इसे प्रोपेगेंडा मूवी कहा था और उनको ये फिल्म एंटी पाकिस्तान लगी, पर आदित्य धर ने क्लियरली ये स्टेट किया था कि उरी एक एंटी टेररिज्म फिल्म है, ना कि एंटी पाकिस्तान। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। नंबर 6, राजी। आलिया भट्ट की फिल्म राजी में जिस तरह सहमत को एक स्पाई के तौर पर दिखाया जाता है जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर से शादी करती है और इंडिया को इंफॉर्मेशन लीक करती है। एन इंडियन फिल्म बेस्ड ऑन एस्पियोनेज अगेंस्ट पाकिस्तान विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे देयर। राजी के साथ भी यही हुआ। इट वाज बैन्ड बाय द गवर्नमेंट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी रोक दिया गया था, इसीलिए इंडियन प्रोड्यूसर्स ने खुद ही इस फिल्म को वहां भेजा ही नहीं। इस तरह की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं हो सकती जहां इंडियन स्पाई को पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करते हुए दिखाया जाए, स्पेशली अ वुमन स्पाई। राजी के साथ भी यही हुआ था। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। हमारा रिश्ता पाकिस्तान में क्यों हुआ ये सिर्फ हम जानते हैं सर।
नंबर ओए, 5 हैदर। हैदर। हैदर में बहुत ही बोल्ड तरीके से कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया था। The film wasn't politically loud, but it did trigger many groups in Pakistan and even in India. Indian Censor Board ने तो ये फिल्म को clean chit दे दी थी as it was within rights to make a film like Heather at the time. But पाकिस्तान सेंसर बोर्ड को फिल्म में दिखाई गई कश्मीर इंसर्जेंसी सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनकी ऑडियंस के लिए ये फिल्म देखना सही नहीं होगा as it shows the conflict in a manner जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, and that is why the film was banned in Pakistan. UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक, हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब, जनाब हम थे भी क्या हम थे ही नहीं। गंजे भी हैंडसम लग रहे हैं। जुझ पाओगे हमारे साथ। Number 4 रईस। रईस, You will be shocked to शाहरुख know कि रईस भी पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी। It even had Mahira Khan, the Pakistani actress who was making her big Bollywood debut with Shah Rukh Khan. फिल्म इंडिया पाकिस्तान की किसी लड़ाई या पॉलिटिक्स के बारे में है भी नहीं, फिर भी पाकिस्तान ने इसे बैन कर दिया था। उनका कहना था कि ये फिल्म मुस्लिम कैरेक्टर्स के थ्रू रिलीजन को अंडरमाइन करते हुए दिखाती है, जैसे कि एक मुस्लिम कैरेक्टर को अल्कोहल का बिजनेस करते हुए। Probably they forgot that the film is based in India around real incidents and it was not a Pakistani film. इसीलिए शाहरुख और माहिरा के जो पाकिस्तान में फैंस थे, उन्होंने इस बैन को अनजस्टिफाइड माना था। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मज़हब। नंबर 3 फैंटम। जिन्होंने फैंटम देखी है वो जानते होंगे कि फिल्म इंडियन एजेंट्स को पाकिस्तान में एक मिशन पर दिखाती है जहां वो 26/11 के अटैक्स का बदला लेते हैं और पाकिस्तान में आतंकवादियों को एग्जीक्यूट ये करते तो हैं। धुरंधर It was जैसी clearly लग a रही है film ना? that was not 26/11 अटैक उसमें anti-Pakistan. भी It was a दिखाया film गया। which was anti-terrorism. And for a fact, it was made by Kabir Khan, जिनकी फिल्म बजरंगी भाईजान को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। On the other hand, पाकिस्तान ने फैंटम को बैन करने के लिए पिटिशंस तक फाइल की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये फिल्म पाकिस्तान को एक गलत लाइट में दिखाती है। And they even said that no terrorists as such are living in Pakistan as they have shown in the film. अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? नंबर 2 दंगल। दंगल? जब दंगल मूवी रिलीज होने वाली थी तो पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ये ने क्यों मतलब मेकर्स को बैन? कुछ चेंजेस करने को कहे। इसमें ना कोई पाकिस्तान के रिगार्डिंग सीन्स थे और ना ही पॉलिटिकल कमेंट्री, बट इट डिड हैव द इंडियन फ्लैग बीइंग रेज्ड एंड आवर नेशनल एंथम बीइंग प्लेड व्हेन गीता विंस गोल्ड। पाकिस्तान सेंसर को इन दोनों सीन से प्रॉब्लम थी। आमिर ने बिल्कुल भी ये सजेशंस नहीं माने। उनका मानना था कि ये दोनों सीन्स पूरी फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड रिमूविंग देम वुड बी एन इनजस्टिस टू द फिल्म एंड इवन टू द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट। सो इसीलिए उन्होंने फिल्म को खुद ही वहाँ पर रिलीज नहीं किया। जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वाज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने 1 सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। नंबर 1 नीरजा। ऐसी फिल्म से पाकिस्तान को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट इन्वॉल्व्स बोथ द कंट्रीज और ये एक बड़ी ट्रेजेडी थी पूरी दुनिया के लिए। नीरजा भनोट लॉस्ट हर लाइफ सेविंग द पैसेंजर्स एंड इट वाज अ स्टोरी फॉर एवरीवन टू नो, बट पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड हैड इश्यूज विद इट। उनको लगा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी एजेंसीज को हेल्पलेस दिखाया गया है, व्हिच शोज देम इन अ बैड लाइट। इसके अलावा जिस तरह से फिल्म में हाईजैकर्स को कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के डिस्गाइज में दिखाया जाता है, ये सीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सही नहीं लगा। बट इट वाज ओनली अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट दीज हाईजैकर्स डिड बोर्ड फ्रॉम कराची डिस्गाइज्ड एज एयरपोर्ट सिक्योरिटी। इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ये। सब मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि कौन सी फिल्म का बैन होना आपके लिए एक सरप्राइज था और कौन सी का बिल्कुल भी नहीं। So let us... दंगल का हाँ उसका हुआ है। और कौन सी थी? और इसमें रईस का और थी धुरंधर भी थी। धुरंधर तो बैन होनी थी ना, उसका तो सीन ही सारा पाकिस्तान का था।
लेकिन ये दंगल ज्यादा हो रही है क्योंकि इतनी अच्छी दंगल। मूवी थी। दंगल का देखो ना, उन्होंने पाकिस्तान बोला भी है कि गलत फ्लैग किया हटा दे, कि क्यों हटा दे, वो तो फ्लैग अपने उठा मुल्क में दो। रहते हैं, वो तो ये उनका ही गलत है। बात है। हाँ, ठीक है कि वो फ्लैग क्यों क्यों हटा हटाए? दें। एक मतलब हिंदुस्तान में वो लड़की जीत रही है तो उसका ही हाँ, उसकी तो शान उसकी बढ़ेगी ना शान भाई बढ़नी ना, साहब। उनका ही तो मुल्क में मूवी बन रही तो हाँ, उनका ही है। तो तो बाकी ये तो नहीं ना रईस होता कि वो फ्लैग हटा रईस दें। भी ठीक ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ें हराम है हम्म, वो उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे मूवी ऑल द वे बहुत मज़ेदार मजे मूवी की है, है। ठीक है। सो बाकी आप किस मूवी से सरप्राइज हुए हैं हमें कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।